नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी खबर आ गई दोस्तों। यहाँ पर बिहार एसएससी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको 2/3/2021 यानी कि 2 मार्च 2021 के डेट में एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए। देखिए, जो टेंडर आपका जारी किया गया था, उसको आज उसका अंतिम डेट था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन फॉर शॉर्ट टेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। आइए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों जो है इसमें क्या जो है खबर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना दिनांक 2/3/2021 यानी कि आज का डेट लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर नोटिस में क्या दिया गया है कि आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु पूर्व में ज्ञापांक 524/A दिनांक 19/2/2021 द्वारा अल्पकालीन निविदा की संबंधित सूचना जो है प्रकाशित की गई थी। तो देखिए, हमने आपको 19 तारीख को भी नोटिस बताया था कि जो टेंडर के लिए सूचना जारी किया गया था। लिखा है कि निविदा के प्रारूप में आंशिक संशोधन करने के साथ निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को विस्तारित की जाती है। अब देखिए, ये एक आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत ये हो रहा है कि अब यानी कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपका टेंडर पास होने में, क्योंकि अभी तक जो है टेंडर किसी को दिया नहीं गया, तो डेट बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर टेंडर का। लिखा है जिससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करते हुए इच्छुक प्रतिष्ठान निविदा प्राप्ति की विस्तारित तिथि दिनांक 15/3/2021 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से मुहरबंद लिफाफा में निविदा भेज सकते हैं। अब देखिए, पहले इसका डेट जो था वो 2 तारीख यानी कि तक ही 3 तारीख तक इसका जो अंतिम डेट दिया गया था, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पर जो है टेंडर भरा होगा, और इसीलिए जो है हो सकता है कि डेट को 15 तक जो है मार्च तक बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये एक तरीके से गड़बड़ भी है कि क्या आयोग को कोई ऐसा संस्था नहीं मिल पाया जो टेंडर जो है यानी कि भरा हो, जिसने जो टाइपिंग करवा पाए। देखिए, डेट को इतना आगे बढ़ा दिया गया यानी कि छात्रों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। आगे लिखा है इच्छुक प्रतिष्ठान चाहे तो उक्त निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर भी सील्ड लिफाफा में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा को 16/3/2021 यानी कि 16 मार्च 2021 को 11:30 बजे अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें सभी निविदा कर्ता जो है उपस्थित रहेंगे। तो जो है आपका टेंडर भरने का जो डेट था वो 3 से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया, यानी कि 15 मार्च तक जो है आपका टाइपिंग का टेंडर भरने की जो है डेट बढ़ा दी गई। देखिए, ये छात्रों को बिल्कुल भी इसमें कोई काम नहीं करना है। ये सिर्फ उन संस्था के लिए ये है कि जो संस्था यानी कि जो एजेंसी जो है टाइपिंग करवा सके, ऐसी एजेंसी को जो है यहाँ पर टेंडर भरना है कि वो टाइपिंग करवा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आगे और भी लिखा हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेटनरी कॉलेज पटना। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि टेंडर इन्वाइटिंग कोटेशन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट करवाने के लिए जो है क्या क्या आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो भी एजेंसी टेंडर लेना चाहती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है 2 पॉइंट में लिखा गया, तो इन दोनों पॉइंट को हम समझते हैं। तो पहला लिखा हुआ है पॉइंट नंबर, लिखा है कि डॉक्यूमेंट सेक्शन पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि कंटेंट ऑफ द RPF रिक्वायरिंग क्लेरिफिकेशन। अब देखते हैं कि दोस्तों इसमें क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंडर डॉक्यूमेंट इज़ टू बी सबमिटेड इन 2 पार्ट्स, यानी कि जो टेंडर का डॉक्यूमेंट होगा वो 2 पार्ट में सबमिट किया जाएगा। तो पहला पार्ट क्या है, तो जो पहला होगा वो टेक्निकल बिड होगा और दूसरा जो होगा फाइनेंशियल बिड होगा। तो पार्ट 1 में क्या करना है कि जो टेक्निकल बिड होगा उसमें शुड कंटेन द EMD एंड स्टेटमेंट शोइंग कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया डिटेल द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज पर NIT। तो जो NIT का जो स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पर जो है आपका पूरा जो है क्राइटेरिया आप पूरा करते हो, ये सब जो है आपको होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर क्लेरिफिकेशन रीड एज फॉलोज। तो लिखा है कि टेंडर डॉक्यूमेंट इज टू बी सबमिटेड इन 2 पार्ट्स कंप्राइजिंग पार्ट 1 टेक्निकल बिड एंड पार्ट 2 फाइनेंशियल बिड। जो पार्ट 1 होगा शुड बी सबमिटेड विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 50,000, यानी कि जो पहला आप जो जमा करेंगे टेक्निकल बिड वो 50,000 का ड्राफ्ट पे जमा करना है, इसके साथ जमा करना है। ओनली इन फेवर ऑफ द सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव को जो है ये भेजना है। टुवार्ड्स द कॉस्ट टेंडर डॉक्यूमेंट फेलिंग विच द टेंडर विल बी समरली रिजेक्टेड इन स्टेटमेंट शोइंग कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज पर NIT। नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट नंबर
9 of 5 लिखा है कि द रीजनल डायरेक्टर शैल हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज पेनाल्टी to the tune of at least 100 per candidate per day, taking into consideration the delays and loss causal in the completion of work। और इधर लिखा गया द सेक्रेटरी BSSC पटना shall have the authority to impose penalty to the tune of the at least 100 per candidate per day, taking into consideration the delay and loss cost in the completion of work। नीचे एक फॉर्म भी दिया गया है फाइनेंशियल बिड के लिए। तो देखिए जो भी एजेंसी भरना चाहती है तो फाइनेंशियल बिड जो है भर के 15 तारीख तक जो है जमा कर सकता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर अब यही निकल कर आ रहा है कि आपका जो है टेंडर भरने का डेट 15 तक कर दिया गया, 15 मार्च तक। तो आपका निश्चित तौर पर जो है आपका टाइपिंग जो है इसमें थोड़ा सा अब लेट होगा, क्योंकि 15 के बाद ही जो है अब टेंडर क्लियर हो पाएगा और उसके बाद ही जो है टाइपिंग से संबंधित जो है कार्य किया जाएगा। उसके बारे में बाद में नोटिस जारी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि आयोग को ये बात अभी भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो है आपका टाइपिंग में हिंदी का लेआउट क्या होगा मंगल फॉन्ट पे, ताकि छात्र जो है अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस जो है कर पाएँ। दोस्तों ये हमारा अनुरोध रहेगा आयोग से कि जल्द ही एक नोटिस जारी करके जो है हिंदी लेआउट जो है मंगल फॉन्ट का लेआउट कौन सा होगा वो स्पष्ट कर दे, ताकि छात्र जो है अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जैसे कोई अन्य सूचना आती है आपको जरूर दी जाएगी। और दोस्तों अभी तक आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।